ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इफ यू हैव अ चार्ज क्यू, ये चार्ज कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जल्दी बताओ, चार्ज क्यू कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था। दिस इज फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, करेक्ट, सेम। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज वी हैव दिस क्लोज सरफेस, मुझे बताओ, इफ वी हैव चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड दिस स्फीयर, इफ वी हैव चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको कट करके कितना फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स पासिंग मतलब मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि बल्ब है, ठीक है, आकाश कंदील है अपना दिवाली का, जब बल्ब ऑन करेंगे वो जो बल्ब है इट विल प्रोड्यूस रेज, ठीक है, कितने रेज प्रोड्यूस करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो जो बल्ब है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो जो आकाश कंदील है अपना, उसमें से कितना लाइट बाहर निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो अगर मैंने चार्ज क्यू अंदर रखा है तो ये जो क्लोज सरफेस है इसको कट करके कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, ठीक है। सपोज ये क्लोज सरफेस है और मैंने चार्ज रखा यहां पर क्यू, मुझे बताओ इस चार्ज की वजह से हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस सरफेस, सोचो अच्छे से। सी, तो व्हेनेवर वी से फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस मतलब क्या, इसको ना तुम लोग एक स्फीयर अज्यूम करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, ये ऐसे इन ऑल डायरेक्शंस, इधर से, इधर से, ये ये ये, लेकिन ये वाला रे देखो, ये वाला रो, ये रे जो जाएगा ये इसको कट करके अंदर जाएगा और एक बार कट करके बाहर निकलेगा। सिमिलरली ये रे इसको कट करके अंदर जाएगा और कट करके बाहर निकलेगा। सिमिलरली ये वाला रे कट करके अंदर, कट करके बाहर, करेक्ट। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस मतलब जो इनसाइड जाएगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जो आउटसाइड जाएगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो एज यू कैन सी यहां पर तीन फ्लक्स, तीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर एंटर करेंगे, तीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर लीव करेंगे, तो नेट फ्लक्स पासिंग विल बी जीरो। ऐसा क्यों होता है, सी सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर मैं ये क्यूब लूं, करेक्ट, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था व्हेनेवर वी हैव क्लोज सरफेस हम लोग जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है आउटवर्ड्स लेंगे, करेक्ट। तो यहां पर एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये ds बार, और यहां पर एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन ds बार। सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आर लाइक दिस, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। यहां पर टीटा कितना होगा, यहां पर टीटा होगा 180, यहां पर टीटा कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टीटा होगा 0। अपना फ्लक्स होता है E इंटू एरिया इंटू कॉस टीटा। तो जब 180 आएगा तब cos 180 इज -1, तो फ्लक्स नेगेटिव, यहां पर 0 आएगा, cos 0 इज 1, तो फ्लक्स पॉजिटिव। मतलब इमेजिन कर, एक पिन है, एक स्फीयर है, तुम लोग जब पिन को ऐसे घुसाओगे तो तुमको दो बार फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बार अंदर पुश करते टाइम पे और दूसरी बार बाहर निकालते टाइम पे। तो यहां पर 3 बार रेस अंदर जा रहा है, 3 रेस बाहर निकल रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स पासिंग कितना हुआ, 0। सोचो इस पर अच्छे से। ठीक है, अभी मुझे बताओ, सपोज इफ वी हैव दिस क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस, और चार्ज इज जस्ट इनसाइड, यहां पर चार्ज है, तो मुझे बताओ हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स इज पासिंग, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, कैसे, चार्ज क्यू इनसाइड है, ये जो चार्ज क्यू है ये कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे कि मैंने बताया बल्ब है, आकाश कंदील स्फेरिकल है, तो उस स्फीयर में से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उस स्फेरिकल की जगह पर अगर मैं कोई भी शेप का आकाश कंदील लूं
तो वो जो बल्ब है वो प्रोड्यूस कर रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स, तो उस कोई भी शेप में से कितना फ्लक्स कट करके बाहर निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सपोज हेमिस्फीयर है, चार्ज जो है दैट इज यहां पर आधा इनसाइड है आधा आउटसाइड है, नहीं या थोड़ी देर में आते हैं यहां पर। सपोज हेमिस्फीयर है, क्लोज्ड हेमिस्फीयर, चार्ज मैंने रखा है यहां पर, तो मुझे बताओ इस क्लोज्ड हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा। ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना, 0। वेरी गुड, बिकॉज यहां पर अगेन ये जो फ्लक्स है ये ऐसा इधर से एक एंटर करेगा, इधर से लीव करेगा, इधर से एंटर करेगा, इधर से लीव करेगा, इधर से एंटर, इधर से लीव, इधर से तो सीधा बाहर ही जाने वाला है। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज हेमिस्फीयर कितना होगा, 0। करेक्ट, ठीक है। नाउ इफ वी हैव ये क्लोज स्फीयर या क्लोज शेप, कोई भी क्लोज शेप, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, मुझे बताओ हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। वेरी गुड, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, बिकॉज ये जो Q2 चार्ज है इसकी वजह से जो फ्लक्स पास होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी 0, बिकॉज जितने कट करके अंदर जाएंगे उतने बाहर निकलेंगे, लेकिन इस चार्ज के लिए सारा फ्लक्स ऐसे सरफेस को कट करके बाहर निकलेगा, तो इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स पासिंग विल बी Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में चार्जेस है +Q1 -Q2 और इधर Q3, इधर Q4, मुझे बताओ ये क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, तो इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, बराबर, वेरी गुड। तो इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स पासिंग विल बी Q1 -Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो मुझे बताओ इन जनरल सपोज यहां पर काफी सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन। तो इस एग्जांपल में हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन जनरल क्या कंक्लूजन निकलेगा, जल्दी बताओ इन जनरल क्या कंक्लूजन निकलेगा। वेरी गुड, तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि फ्लक्स पासिंग विल बी जितना भी चार्ज इनसाइड है, मतलब टोटल चार्ज विच इज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्लोज सरफेस है इसमें से फ्लक्स पासिंग विल बी टोटल चार्ज विच इज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है दिस इज अपना गॉस लॉ, एकदम इजी, करेक्ट। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलेगा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज विच इज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख लो अच्छे से, ठीक है। सेम, फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं। सपोज इफ वी हैव अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर, सपोज इफ वी हैव अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर, इस क्लोज हेमिस्फीयर में सपोज मैंने चार्ज ऐसे रखा है, आधा चार्ज इज इनसाइड आधा चार्ज इज आउटसाइड, तो मुझे बताओ हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड हेमिस्फीयर। फिर से एक बार, सी वी हैव अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर,
मैंने ये चार्ज ऐसे रखा है सच दैट हाफ चार्ज इज इनसाइड द स्फीयर, हाफ चार्ज इज आउटसाइड द स्फीयर, हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड हेमिस्फीयर। तो चार्ज गॉस लॉ ने क्या बोला है कि फ्लक्स पासिंग जो है दैट इज टोटल चार्ज इनसाइड, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड हेमिस्फीयर, करेक्ट। सपोज एक ओपन हेमिस्फीयर है, ओपन है, ये नीचे से ओपन है, ठीक है, और मैंने चार्ज रखा है जस्ट आउटसाइड, यहां पर जस्ट आउटसाइड मैंने एक चार्ज रखा है। तो मुझे बताओ इस केस में हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस ओपन हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है ये नीचे से ओपन है, क्या आंसर आएगा। तो इस केस में फ्लक्स पासिंग विल नॉट बी जीरो, बिकॉज नीचे से ये ओपन है, तो यहां पर फ्लक्स जो है, सी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आधे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नीचे से जाएंगे और आधे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से इधर जाएंगे और एक ही बार कट करके निकलेंगे, इधर से तो सीधा जाएगा, एक ही बार ये कट करके निकलने वाला है। तो इस केस में फ्लक्स पासिंग विल बी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। सी ऊपर का जो हेमिस्फीयर है, चार्ज जो है, जब मैं पिन इंसर्ट करूंगा नीचे से तो ओपन है, तो मुझे यहां पर पुश लगाने की जरूरत नहीं है। पुश कब लगेगा, जब ये इस सरफेस को कट करके बाहर निकलेगा तब मुझे पुश लगाना पड़ेगा, मतलब एक ही बार वो सरफेस को कट करने वाला है। तो इसलिए गॉस लॉ में इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस, करेक्ट, ये क्लोज सरफेस है। ओपन सरफेस के लिए हमको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा कितना फ्लक्स विल बी पासिंग। अभी पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था, ये ओपन हेमिस्फीयर है, सी ये ओपन हेमिस्फीयर और चार्जेस गिवन है, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, कौन से चार्ज की वजह से फ्लक्स पासिंग विल बी जीरो। सोचो अच्छे से, फ्लक्स पासिंग विल बी जीरो बिकॉज ऑफ विच चार्ज, Q1, Q2 या Q3। वेरी गुड, सिर्फ Q1 आएगा। वाई, बिकॉज Q2 की वजह से ये इधर कट करके अंदर गया, लेकिन इधर बाहर तो आराम से निकलेगा, तो फ्लक्स इज नॉट जीरो। Q3 की वजह से ये इधर से आराम से गया, इधर से कट करके निकलेगा, तो इसकी वजह से फ्लक्स इज नॉट जीरो। लेकिन ये जो चार्ज है इसके लिए हर इस पे कट करके अंदर, कट करके बाहर, इधर कट करके अंदर, कट करके बाहर, इधर भी कट करके अंदर, कट करके बाहर, तो यहां पर एक बार अंदर एंटर करेगा, एक बार बाहर लीव करेगा, तो फ्लक्स विल बी जीरो बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, करेक्ट। सपोज ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, सपोज इफ वी हैव अ क्यूब, सपोज इफ वी हैव अ क्यूब, इस क्यूब के अंदर अगर मैं चार्ज रखूं Q, तो हाउ मच विल बी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, कितना आएगा, सेम। ये जो Q चार्ज है ये कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा फ्लक्स इस क्यूब में से बाहर निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर मैं चार्ज, हाँ यही पर अगर मैंने पूछा था कि हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू वन फेस, एक फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, चार्ज सेंट्रल में है, सिमेट्रिक, सो टोटल लाइट कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो लाइट है हर वॉल पर सेम इंटेंसिटी के साथ गिरेगा, तो एक वॉल में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं मैंने चार्ज इस क्यूब में ऐसा रखा है सच दैट आधा चार्ज इज इनसाइड और आधा चार्ज इज आउटसाइड, ये ऐसा, मतलब जो वॉल है, एक बॉल जो है मैंने वॉल में ऐसा रखा है सच दैट बॉल का आधा पार्ट इस रूम में, आधा पार्ट उस रूम में, तो मुझे बताओ हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस क्यूब, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा,
क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, कितना आएगा? वेरी गुड. फ्लक्स पासिंग विल बी q अपॉन 2 epsilon naught. Correct? Because Gauss law is flux passing through closed surface is summation of all charges inside the surface. तो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? आधा चार्ज इनसाइड है, तो फ्लक्स पासिंग विल बी q by 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ओके. सी, ये एमसीक्यू. 8 डाइपोल्स, जल्दी से इसका आंसर बताओ. 8 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब. क्यूब के अंदर 8 डाइपोल्स हैं. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी. चलो जल्दी से सोचो और मुझे बताओ कितना आएगा. फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब. इस एग्जांपल में आंसर इज 0. क्यों 0 है? बिकॉज 8 डाइपोल्स. डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मिला के होगा डाइपोल. तो अंदर 8 डाइपोल्स है, मतलब अंदर 8 पॉजिटिव चार्जेस है और इक्वल 8 नेगेटिव चार्जेस है. टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना है? 0 है. देयरफॉर फ्लक्स पासिंग विल बी 0. वेरी गुड. नेक्स्ट करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम में अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट वन वर्टेक्स ऑफ द क्यूब. मतलब जो क्यूब है उसके वो कॉर्नर पे सिमेट्रिकली रखा है चार्ज क्यू. फ्लक्स पासिंग या फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज. जल्दी ट्राई करो. ओके, सी, एक क्यूब है. ये जो चार्ज है ये ऐसे वर्टेक्स में रखा है सिमेट्रिकली. करेक्ट? तो केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने किया होगा एटम्स वाले चैप्टर में कि सपोज एक रूम का कॉर्नर है, वहां पर सिमेट्रिकली अगर एटम रखेंगे तो वो 8 क्यूब्स में शेयर होगा. बराबर है? ये जो कॉर्नर पे हम लोगों ने रखा है, सी, इस फ्लोर पे ये एक रूम, इसके बाजू वाला रूम, सामने वाला रूम, उसके बाजू वाला रूम, ये 4 रूम्स में ये शेयर होगा. सिमिलरली इसके ऊपर जो 4 रूम्स होंगे उस 4 रूम्स में भी ये क्यूब शेयर होगा. ये जो स्फीयर है टोटल 8 रूम्स में शेयर होगा. करेक्ट? इमेजिन करो उस कॉर्नर पे एक बॉल है. ठीक है, तो ये फ्लोर पे ये रूम, उसके बाजू वाला रूम, उसके पीछे वाला रूम और इस रूम के पीछे वाला रूम, ये 4 रूम में शेयर होगा. सिमिलरली ऐसे ही ऊपर के फ्लोर के जो 4 रूम्स होंगे उन 4 रूम्स में वो कॉर्नर शेयर होगा. तो वो जो बॉल है एक रूम में उसका बाय 8 पार्ट होगा. मतलब चार्ज इनसाइड इज नथिंग बट q by 8. सो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब इज q by 8 एप्सिलॉन नॉट. सही है क्या? देखो, कुछ डाउट होगा तो पूछो.